किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की गई है। बड़ी जानकारी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही निंदा की है। करनाल में जो लाठीचार्ज किसानों के ऊपर किया, उसी को लेकर अब निंदा की गई है। अन्नदाताओं पर लाठियां बरसाना अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सभी को विरोध दर्ज करने का हक है। ये भी कहा, लाठी गोली से सरकार नहीं चलती है, सरकारें इस तरह से नहीं चलाई जाती हैं, लोगों का दिल जीतकर सरकारें चलती हैं, ये भी उन्होंने कहा। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर क्योंकि करनाल में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और अब इसी की निंदा यहां पर की गई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती हैं, विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन इस तरह से सरकार नहीं चलती, लाठी गोली से सरकारें नहीं चलती हैं। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो लाठीचार्ज हुआ करनाल में, उसी को लेकर अब यहां पर निंदा की गई और ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निंदा की है जो लाठीचार्ज किसानों के ऊपर किया गया था। 9 महीने हो चुके हैं, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर, और आज जब करनाल पहुंचे थे तमाम किसान विरोध करने के लिए, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गई और अब उसी पूरे प्रकरण को लेकर यहां पर निंदा की गई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। लोगों का दिल जीतकर सरकार चलती है, इस तरह से सरकार नहीं चलाई जाती, ये कहा गया है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अन्नदाताओं पर लाठियां बरसाना अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में सभी को विरोध दर्ज कराने का हक है, जो किसान कर रहे थे। ये देखिए, ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। ये ट्वीट पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया और तमाम बातें इस दौरान लिखी गई उनकी तरफ से अपने ट्वीट में। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी आवाज उठा सकता है, लेकिन इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। तो बड़ी जानकारी तस्वीर के साथ साथ हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया है। और ये जानकारी भी कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ लिखा। तो लाठी गोली से सरकारें नहीं चलती हैं, क्योंकि 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच 2 दिन का अधिवेशन हमने किसानों की तरफ से देखा। 5 तारीख को महापंचायत भी किसान करने जा रहे हैं, आगे की रणनीति उसमें बनाई जाएगी। लेकिन इस बीच क्योंकि किसानों ने ये कहा था कि जहां भी जेजेपी और बीजेपी के कार्यक्रम होंगे वहां पर पहुंचेंगे, उनको रोकने के लिए विरोध दर्ज किया जाएगा, और यही वजह थी कि आज भी किसान पहुंचे थे और प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन इस बीच उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। हालांकि इससे पहले जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि काफी दूरी पर थे जो किसान थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिविल ड्रेस में कुछ लोग आते हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और उसी पर अब निंदा यहां पर जताई गई है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर। और ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने साफ किया कि इस तरह से सरकारें नहीं चलती हैं, अन्नदाताओं पर लाठियां बरसाना अलोकतांत्रिक है, हर किसी को सभी को अधिकार है, हक है विरोध दर्ज करने का, और लेकिन किसानों के ऊपर लाठियां बरसाना, लाठीचार्ज करना ये गलत है। लोगों का दिल जीतकर ही सरकार चलती है, गोलियों से, लाठियों से सरकारें नहीं चलाई जाती। आप बातचीत करें, सामने आए, वार्ता करें, और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या वजह है कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं, सरकारें समझा नहीं पा रही हैं, जो भी बातचीत है वो आमने सामने करें, लेकिन इस तरह से लाठी डंडों से या फिर गोलियों से सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी बात उठा सकता है, और ये तमाम बातें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई हैं। वो ट्वीट की तस्वीर भी दिखा रहे थे और ये तस्वीरें जहां पर लाठीचार्ज हुआ। हालांकि आपको बता दें कि कई किसान इस दौरान घायल भी हुए हैं, और उसी पर एक ट्वीट किया है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसकी निंदा करते हुए ये ट्वीट किया गया।
अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज किया गया है उसकी निंदा की है और कहा है कि लोकतंत्र में सभी को आवाज उठाने का हक है। लाठी गोली से सरकारें नहीं चलती हैं, सरकार इस तरह से नहीं चलाई जाती है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है, दिल जीतकर ही सरकार चलती है। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये भी आपके सामने हैं जहां पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। विरोध करने पहुंचे थे तमाम किसान, क्योंकि पहले से ही 9 महीने हो चुके हैं 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से, और तमाम जो बॉर्डर हैं वहां पर किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर जो हमारे अन्नदाता हैं वो संसद तक भी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। और क्योंकि किसानों ने कहा था कि हम लोग तमाम जगहों पर पहुंचेंगे, जहां जहां भी बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रम होंगे वहां पर अपना विरोध दर्ज करेंगे। रतिया से अशोक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, जानकारी चाहेंगे कि वहां पर किस तरह की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले हमने फतेहाबाद की तस्वीरें देखी और इसी के साथ ही करनाल की तस्वीरें भी देखी जहां पर प्रदर्शन किया गया। उसके बाद फतेहाबाद में रोड जाम कर दी गई। जगह जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वहां पर क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि जिस आज किसानों के ऊपर करनाल में लाठीचार्ज हुआ है, भाई पूरे प्रदेश में किसानों में रोष है और रतिया में भी आप देख सकते हैं किसानों में भारी रोष है। किसानों उनसे ही जानते हैं कि आज इस रोष को लेकर क्या कहना उनका। हाँ, ये जो आज आपने रोड जाम किया, इतना रोष है, कारण क्या है? ये ग्राउंडा में जो आपको पता है करनाल में निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने बहुत ज्यादा निर्दयी काम किया है। उसके स्वरूप संयुक्त मोर्चे की कॉल पर जगह जगह पर रोड जाम किया गया है। उसी तहत हमने रतिया रोड जाम किया गया है, उसी तहत हमने रतिया का जो बाईपास रोड है वो जाम किया है। ये कब तक जाम रख हो गया? जब तक हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं आता, जो संयुक्त मोर्चे का हमें आदेश होगा, संयुक्त मोर्चे से का जो भी आदेश होगा उसकी हम शुरू से लेकर अब तक पालना करते आ रहे हैं। जितने टाइम तक हमें ये रोड जाम करना पड़ा हम करेंगे। रात भी जहां गुजारनी पड़ी तो हम जरूर यहीं गुजारेंगे। देखिए, पिछले 9 महीने से जो रोज आपके ये तो कोई बहुत ही प्रशासन ने बहुत ही गलत काम किया। किसान बड़े आराम से बैठे थे, शांतिमयी ढंग से उनका अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जो अचानक पुलिस ने उनको अटैक किया। हम तो यही हरियाणा प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो पुलिस वालों ने जो किया, जो बहुत गलत किया है, तो हम इसकी मांग करते हैं, कब तक तो विरोध करते हैं। देखे स्वाति, किसानों का कहना है जो आज लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर वो इस की निंदा काफी करते हैं और उनका कहना है कि जब तक ये ऊपर से जो कॉल नहीं आती तब तक ये रोड जाम नहीं हटाएंगे और रोड जाम पूरा रखेंगे। जी स्वाति। लेकिन सवाल, चले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ट्वीट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किसानों को भी आपने सुना, उन्होंने साफ कहा है कि ऊपर से जब तक हमें आदेश नहीं आता है वो रोड जाम रखेंगे। जगह जगह से इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अब किसानों ने रोड जाम करना शुरू कर दिया है।